महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष एवं हिंदी साहित्य भारती के काशी प्रांत के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह मुख्य वक्ता स्वागताध्यक्ष के दिशा निर्देशन में प्रदेश अध्यक्ष आचार्य वागीश दिनकर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्री एवं काशी प्रांत प्रभारी कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के प्रमुख संयोजन संचालन में हिंदी साहित्य दर्पण काव्य संगम एवं सम्मान समारोह का आयोजन पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र शुक्ल के निर्देश पर काशी प्रांत का संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर कवियों एवं विशिष्ट वक्ताओं ने मुख्य अतिथि श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव की गरिमामयी उपस्थिति में हिंदी की बिंदी न बिगाड़ने अधिकांशतः हिंदी भाषा में लेखनी रचना धर्मिता निभाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि एवं कवि सुखमंगल सिंह मंगल, डॉक्टर सुभाष चंद्र, कालीशंकर उपाध्याय, पत्रकार मुकेश पांडे, भजन गायक अमलेश शुक्ल एवं आस्था शुक्ल ने भी काव्य गायन विचारों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। स्वागत संरक्षण अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, पवन कुमार सिंह एडवोकेट, युवा कवि विनय कुमार पांडे गाजीपुरी, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार कुशवाहा, डॉक्टर अमिताभ कुमार सिंह ने किया। धन्यवाद आभार प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने किया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रांतों में हिंदी की बिंदी न बिगाड़ें और सबसे शुद्ध और आचार विचार संस्कार को संरक्षित करने वाली भाषा हिंदी के उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए और जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष आचार्य वागीश दिनकर जी, जो प्राचार्य भी हैं, आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष एवं काशी प्रांत के हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह जी के स्वागताध्यक्ष के विशेष प्रयास से श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र जी और कवि सुखमंगल सिंह मंगल, कालीशंकर उपाध्याय जी और श्री के गरिमा में उपस्थिति में आज काव्य हिंदी साहित्य भारती काव्य संगम एवं काव्य दर्पण सम्मान भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भेंट किया गया और सभी लोगों से आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हिंदी में अपने भाषा का प्रयोग करें और हिंदी हिंदुस्तान की गरिमा को गौरवान्वित करने के लिए आचार विचार संस्कार को भी कायम रखें। धन्यवाद। महोदय जी, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, पिछले 4 दशक से आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हिंदी के इस दुर्दशा का कारण लोग कॉन्वेंट कल्चर को बढ़ता हुआ बता रहे हैं। क्या आपकी भी इसमें सहमति है कि कॉन्वेंट कल्चर से हिंदी के बढ़ते प्रभाव पे भी असर पड़ता है? मैं 1989 से अब तक लगभग 23,000 से ऊपर साहित्यिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक कार्यक्रमों को कर चुका हूँ और लोगों को सम्मानित कर चुका हूँ। छोटा बड़ा हमेशा कार्यक्रम पूरे कई प्रदेशों में मेरा क्रमबद्ध तरीके से चलता है, जो 90-94 के करीब प्रत्येक वर्ष होता है। और मैं ये जो चल रहा है उनको चलने दीजिए, लेकिन हमारा विश्वगुरु भारत है जिसका आचार विचार संस्कार का अनुसरण पूरा संसार करता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारे संस्कृत के श्लोकों के आधार पर, हमारे वेदों पुराणों के आधार पर हम लोग चंद्रमा पर पहुँचे हैं पूरे संसार में। तो एक न एक दिन हिंदी का अनुसरण और हिंदी का उत्थान होगा और सभी लोग जो पाश्चात्य संस्कृति और संस्कार में लगे हैं वो सभी लोग धूल दूषित हो जाएंगे। हिंदी और हिंदुस्तान का विकास होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। बिहरो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे सूर की कुटी में बैठ आसन जमाइए, देव की दरिन में दूर दिव्यता निहारिए या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। हिंदी का हिंडोला सबके लिए खुला हुआ है। आप लोग हिंदी के पास आइए तो सही। आपको मनमाना सौभाग्य जैसे बिंदी से मिलता है, उसी प्रकार से आपको हिंदी से आपको गर्व और गौरव का अनुभव होगा। आपको कहीं किसी अपमान की नहीं, बल्कि भारत को भारत बनाने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। और संपूर्ण भाषा, केवल एक हिंदी ऐसी भाषा है जो अन्य भाषाओं को नीचा नहीं दिखाना चाहती, वह किसी से ईर्ष्या नहीं रखती, वह सबको समान भाव से लेकर के चलती है। ऐसे अज्ञानी से लेकर के ज्ञ से ज्ञानी तक बनाने की यदि क्षमता किसी में है
तो वह मेरी हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा सबकी भाषा है। हिंदी किसी से राग द्वेष की भावना नहीं रखती, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। हिंदी समान रूप से चलने वाला एक प्रवाह है, एक जीवन शैली। महोदय जी, अगर आकलन की बात की जाए तो आप लोग साहित्य को जीते हैं, साहित्यकारों के साथ बैठते हैं। क्या लगता है कि जो पहले के साहित्यकार थे और जो अब के साहित्यकार रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं में क्या विशेष अंतर आप देखते हैं? भैया जी, आज भी आप ये कह सकते, कुछ लोगों को आप छोड़ दीजिए, देखिए उसका भी दोष हम लोगों पर, हमने क्या परोसना शुरू कर दिया। आज भी अच्छी रचनाओं को सुनने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपका अपना संकल्प है, आप क्या परोसना चाह रहे हैं, आप क्या परोस रहे हैं, व्यक्ति सामने वाला तो वही ग्रहण करेगा ना। तो यदि आप आज भी अच्छी रचनाएं, कोई ऐसा नहीं है मंच पर खराब रचनाएं प्रस्तुत हो रही है, मंच पर कोई अच्छी रचना नहीं आ रही है। मंच पर अच्छी रचनाएं थी, मंच पर अच्छी रचनाएं हैं, मंच पर अच्छी रचनाएं रहेंगी। हिंदी का साहित्यकार जागरूक है, वह समाज को ध्यान में रखते हुए, वह केवल जो देखता केवल वही निर्माण नहीं करता, वही नहीं लिखता, बल्कि वह समाज का निर्माण कैसे हो, वो दृष्टा भी है पर वो सृष्टा भी है।